आजकल सर्दियों के मौसम में नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन प्लेन्स के अंदर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. दैट एयर पोल्यूशन इज मोस्टली एट्रीब्यूटेड टू टू फैक्टर्स. ठीक है. द फर्स्ट फैक्टर इज द स्टबल बर्निंग विच हैपन्स अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर. स्टबल बर्निंग या पराली जलाने की जो प्रथा है वो है एग्रीकल्चर में नई फसलों को उगाने के लिए पुरानी फसलों के बचे हुए पराली को जला देना. दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दैट इज फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स या फिर आप एक अकेले फेस्टिवल दिवाली को एयर पोल्यूशन के कॉज को एट्रीब्यूट कर सकते हैं. इन दो रीजंस को, इन दो कारणों को सबसे ज़्यादा बड़े कारण बताया गया है नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन के बढ़ने के लिए. अब इन पे बहुत सारी जनता के डाइवर्सिफाइड व्यूज़ हैं. जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई दिवाली पे अकेले पटाखे जलाने से बाहर पोल्यूशन नहीं हो जाएगा, या फिर पराली अगर उसको जलाएंगे नहीं तो उसको किसान अपने लिए नए फील्ड्स को तैयार कैसे करेंगे. अब क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं जिनके हमको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, बट आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्या सॉल्यूशन निकाला है दिल्ली की सरकार ने एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए. ठीक है. उस सॉल्यूशन को कहा जाता है क्लाउड सीडिंग. ठीक है. इसी क्लाउड सीडिंग पे और इसी दिल्ली की गवर्नमेंट के डिसीजन पर द हिंदू में एक आर्टिकल आया that why cloud seeding is not a solution to Delhi's air pollution crisis. कि जो ये क्लाउड सीडिंग करना चाहते हैं कि क्या वो दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएगा. इन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, नॉट अ सॉल्यूशन. ठीक है. तो इस टॉपिक के ऊपर आएंगे. इससे पहले समझ लेते हैं कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है. व्हाट इज क्लाउड सीडिंग. ठीक है. क्लाउड सीडिंग एक फिनोमिना है जिसके अंदर हम लोग आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. हमें पता है कि क्लाउड्स का काम जो है रेन क्रिएट करना है, बारिश करना है. ठीक है. तो अगर आसमान में क्लाउड्स ही नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, और आसमान में अगर ज्यादा क्लाउड्स होंगे तो ज्यादा बारिश होगी. दिस इज द सिंपल फंडा ऑन विच क्लाउड सीडिंग वर्क्स. अब क्लाउड्स कैसे बनते हैं, अभी इसके पीछे की साइंस जानना भी हमारे लिए जरूरी होता है. क्लाउड्स बनने के लिए हमारे पास एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होना जरूरी है. हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, आपने ये एक्सपीरियंस कभी ना कभी जरूर किया होगा कि एक अगर मैं ठंडे पानी का ग्लास लेता हूं तो उसके ऊपर बाहर मॉइस्चर चिपक जाते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें चिपक जाती हैं. उन बूंदों का चिपकने का कारण क्या है. This process is called as condensation. Condensation का मतलब है गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना. इसका जो उल्टा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इसके बारे में आपने सुना होगा, जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है. अब दोनों में फर्क क्या है. ओनली टेम्परेचर. अगर मैं लिक्विड को या पानी को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो वो क्या है, इवेपोरेट हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर मुझे वापस उसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को गिरा दूंगा. तो दैट इज ऑल अबाउट द इंटरप्ले बिटवीन टेम्परेचर एंड योर स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है ना. तो कंडेंसेशन में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर किसी भी जगह गिरा देते हैं तो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. अब क्लाउड्स बनने के पीछे भी यही बेसिक फंडा है. क्लाउड्स बनने के लिए क्या है, हमारी जो गैसेस हैं वो मॉइस्चर को लेके हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है. ऊपर की तरफ जाते हुए टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लैप्स रेट. जितना हम हाइट ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, जो गैसियस फॉर्म में है,
वो अब कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। बट अभी भी उसको क्या है, एक सरफेस चाहिए बैठने के लिए। जैसे यहाँ पे उसको एक ग्लास ऑफ वाटर मिल गया था ठंडे पानी का, वैसे उसको एक ठंडी सरफेस चाहिए, ठंडी जगह चाहिए बैठने के लिए। वो ठंडी जगह कौन प्रोवाइड करता है? जो हवा में प्रेजेंट छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो कोई एरोसोल्स हो, चाहे वो कोई सॉलिड पार्टिकल्स हो, चाहे वो धूल के कण हो, कुछ भी हो सकता है बेसिकली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट। अब इस एक कण जो कि ठंडा है, इसके ऊपर क्या है, मॉइस्चर चारों तरफ से चिपक जाएगा। फिर धीरे धीरे करके और एयर नीचे से आएगी और इसके साइज को ज़्यादा बढ़ाती जाएगी। बहुत सारे ऐसे मॉइस्चर और न्यूक्लियस आपस में चिपकेंगे और ये क्या है, एक बहुत बड़ा क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे। ये जो क्लाउड है ये अब एक एक बूंद को नीचे गिराना शुरू कर देगा, जैसे हमारी छत टपकती है एक एक बूंद करके, ठीक है, वैसे ही ये सबको एक एक बूंद को नीचे गिराना शुरू कर देगा जब उस बूंद का साइज इतना बड़ा हो जाए कि इसको होल्ड ना कर पाए। दैट इज हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड जनरली, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, ट्राइंग टू डू विद दिस क्लाउड सीडिंग। अब इस क्लाउड सीडिंग को भी समझ लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हमने देखा कि भाई क्लाउड के बनने के लिए पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स का होना जरूरी है जिसके ऊपर मॉइस्चर चिपकेगा। हम क्या करते हैं क्लाउड सीडिंग में, व्हाट वी डू इज हम इन सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर को बढ़ा देते हैं। ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि ठंडे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और इन एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियाइज को वो क्या करते हैं, मिमिक, उनको कॉपी करते हैं, उनकी तरह वो बिहेव करते हैं। ऐसे पार्टिकल्स को हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिल्वर आयोडाइड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि इन सॉलिड पार्टिकल्स को मिमिक करता है या कॉपी करता है। जब इन्हें हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो मॉइस्चर इनके ऊपर आके चिपक जाता है और जितने ज़्यादा ये पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा मॉइस्चर जो है चिपकेगा, उतनी ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो इनको जब हम इंजेक्ट करते हैं इसकी वजह से दे मिमिक द पार्टिकल्स दैट सर्व एज सरफेस फॉर कंडेंसेशन टू क्रिएट वाटर ड्रॉपलेट्स। ये क्या है, वो सरफेस बन गया जहां पे कंडेंसेशन होनी है, जिसकी वजह से क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाती है। मतलब एयर के अंदर मॉइस्चर पहले से प्रेजेंट होना चाहिए आर्टिफिशियल रेन होने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक उसको सरफेस दे देते हैं बैठने के लिए। अगर एयर में मॉइस्चर नहीं होगा तो कोई क्लाउड्स आपके नहीं बनेंगे। इनकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स की वजह से क्या होता है, रेन विल फॉल, बारिश, ठीक है। तो दैट इज द रीजन वी आर ट्राइंग टू डू दिस क्लाउड सीडिंग। इसकी वजह से क्या है, बारिश होती है। अब इससे क्या फायदा होगा, बारिश के क्या फायदे हैं वो हमको सब कुछ पता है, उसके बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं केमिकल्स कौन कौन से यूज होते हैं। सिल्वर आयोडाइड मोस्ट कॉमन है, ठीक है, बिकॉज इट मिमिक्स द वाटर क्रिस्टल और ये ठंडा होता है तो इसके ऊपर जो है आपका मॉइस्चर बहुत इजीली चिपक जाता है। ड्राई आइस भी जो है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वी नो ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिडिफाइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है एंड सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl नॉर्मल हमारा जो नमक है उसको भी हम लोग जो है यूज़ करते हैं इन क्लाउड सीडिंग, ठीक है ना। ये सारे केमिकल्स, इसके अलावा बहुत सारे और भी केमिकल जो है यूज़ किए जाते हैं। पोटेशियम आयोडाइड भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द सीडिंग मेथड्स, किस प्रकार से जो है सीडिंग की जाती है, कौन कौन से मेथड यूज करें, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, हम लोग सरफेस से ही क्लाउड्स में सॉल्ट को बम्बार्ड कर देते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स थ्रू फ्लेयर्स और एक्सप्लोसिव्स, फ्लेयर्स के थ्रू या एक्सप्लोसिव्स के थ्रू बादलों में हम लोग सॉल्ट्स को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। बादलों में सॉल्ट्स को भेजने से क्या होगा, सॉल्ट इट विल एक्सपैंड, ठीक है, सॉल्ट वहां पे जाके एक्सपैंड करेगा, पानी के साथ मिलेगा और वो क्या करेगा, बेसिकली बड़ी बूंदें लेके आएगा, हैवी रेनफॉल कॉज करेगा। दूसरा स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, इट इज द बेसिक क्लाउड सीडिंग जो हमने पहले बात की थी, जिसमें हम लोग सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स को एरोप्लेन की हेल्प से जो है फैला देते हैं क्लाउड्स में, ताकि जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज हैं वो ज़्यादा मिल सके मॉइस्चर को इकट्ठा होने के लिए। और ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिलेंगे तो बादल बहुत घने घने और इकट्ठे बनेंगे, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 30 to 50% चांसेस जो है बढ़ जाते हैं कि आपकी बारिश वहाँ पे होगी, ठीक है। एंड थर्ड वन इज योर डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। इसमें क्या है, हम जो नीचे से ऊपर की तरफ को एयर कॉलम्स जा रहे हैं, वर्टिकल एयर कॉलम्स हैं, उनको बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम मेथड्स, hygroscopic cloud seeding, static cloud seeding and dynamic cloud seeding. Majorly three types of methods are used for cloud seeding.
ठीक है। आगे एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे जो इनको अप्लाई किया गया है, कैसे कैसे जो है इनको अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स वी नो दैट वी नीड रेनफॉल स्पेशली इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जैसे प्रोजेक्ट वर्षाधरी 2017 में चलाया गया था कर्नाटका के द्वारा, ठीक है ना, जिससे क्लाउड सीडिंग की गई थी एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। पावर जनरेशन, इट हैज़ बीन यूज्ड इन तस्मानिया रीजन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, टू बूस्ट पावर जनरेशन। आर्टिफिशियल रेन कॉज कीजिए और उसकी वजह से पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो फिर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऑफ कोर्स जो आपका गंदा पानी है उसके साथ मिक्स करके, ठीक है। फॉग डिस्पर्सल एंड हेल सप्रेशन, इवन जो साइक्लोन फॉर्मेशन है उसको भी डायनेमिकली इंड्यूस करने के लिए हम लोग जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉग डिस्पर्सल, जब फॉग बनती है फॉर एग्जांपल हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो उसको हटाने के लिए अगर बारिश आ जाए, ठीक है, और वो जो सारा कंडेंस्ड मॉइस्चर है उसको बैठने के लिए एक सरफेस मिल जाता है। फॉग, व्हाट इज फॉग? इट इज नथिंग बट अ क्लाउड, जहाँ पे जो एटमोसफेयर है, जो एटमोसफेयर है, इट इज फिल्ड अप विद वाटर वेपर, मॉइस्चर, बहुत सारे मॉइस्चर के साथ वो भर जाता है, बट वो मॉइस्चर इतना भारी होता है कि वो सरफेस के नज़दीक बन जाता है। तो फॉग इज नथिंग बट अ क्लाउड ऑन द सरफेस, ठीक है। तो अगर हम उस क्लाउड को पहले ही बहुत सारा सरफेस दे देंगे ऊपर बनने के लिए, तो उसकी रेनफॉल हो जाएगी रादर देन उसका फॉग बनना, ठीक है। तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। हेल मतलब जो आपके ओले गिरते हैं आसमान से, उनकी रोकथाम के लिए भी जो है इसको किया जाता है, क्योंकि हेल जो है वो बहुत सारे एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो इसके लिए जैसे यूएसए के द्वारा 1962 में प्रोजेक्ट स्काई वाटर चलाया गया था, ठीक है, 1962। इट इज अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी, नॉट अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड टूरिज्म, ऑफ कोर्स टूरिज्म के लिए जो है, जो हिली रीजन्स है वहाँ पे आर्टिफिशियल स्नोफॉल क्रिएट की जाती है, एल्पाइन रीजन्स के अंदर, ठीक है, जहाँ पे स्नोफॉल का रेट अब कम होता जा रहा है, वहाँ पे स्पेसिफिकली टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि वो बर्फ़ के ऊपर ही बेस्ड है वो टूरिज्म, तो उसको बूस्ट करने के लिए वहाँ पे आर्टिफिशियल स्नोफॉल भी करवाया जाता है। रेन एंड स्नो दे आर द सेम फिनोमिनास, कंडेंसेशन ही है, अगर 0 डिग्री से नीचे होगी तो स्नो बन जाएगी, 0 से ऊपर होगी तो रेन बन जाएगी, ठीक है ना। तो टूरिज्म के लिए भी इट इज़ प्रेफर्ड। उसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द इश्यूज, साइड इफेक्ट, सबसे पहले तो, ठीक है, इट कैन कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट, इट कैन कॉज हार्म टू द नेचर, ह्यूमंस, एनिमल्स, एनीबडी, बिकॉज वी आर यूजिंग केमिकल्स ऑन अ लार्ज क्वांटिटी। स्मॉल डोजेजेस में ठीक है, बट अगर हमको डिपेंडेंट ही आर्टिफिशियल रेन के ऊपर होना पड़े, तो इवन सॉल्ट्स या फिर ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बोल रहे थे CO2, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। CO2 को अगर हम ज्यादा डिस्पर्स करेंगे एयर के अंदर, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, इट एब्जॉर्ब्स हीट, ठीक है, हमें पता है CO2 की क्या प्रॉब्लम्स है ना। इवन सिल्वर आयोडाइड, इट कैन बी हार्मफुल, वी हैव नॉट रिसर्च्ड एक्सटेंसिवली ऑन इट, ठीक है। तो इसके क्या हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, दैट वी डोंट नो येट, ठीक है। नेक्स्ट, एबनॉर्मल वेदर, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद आर्टिफिशियल रेन इज एबनॉर्मल वेदर, ठीक है। सपोज कोई एयर का कॉलम जा रहा है, ठीक है, आपने वहां पे क्या किया, और ये एयर का कॉलम मॉइस्चर लेके जा रहा है बहुत सारा, आपने वहां पे क्या किया, आपने वहां पे कर दी क्लाउड सीडिंग, बहुत सारे सिल्वर आयोडाइड के जो है पार्टिकल्स यहाँ पे भेज दिए। अभी एयर कॉलम क्या करेगा, इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा वो सारा यहाँ पे बैठ जाएगा। इस एयर कॉलम ने जाना था बी पे और यहाँ पे बारिश करनी थी या बर्फ गिरानी थी, बट इस एयर कॉलम के सारे मॉइस्चर को न्यूक्लियाई कहाँ मिल गया, ए पॉइंट पे। अब वो सारी बारिश कहाँ गिरा देगा, ए पॉइंट के ऊपर, और बी पॉइंट क्या रह जाएगा, पोटेंशियली मॉइस्चर फ्री, नो क्लाउड्स विल बी फॉर्म्ड हियर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, नॉर्मली बी जगह पे जो बारिश होनी थी उस जगह पे बारिश ना होकर अब एक नई जगह ए जगह पे बारिश हो गई। तो अगर ये जगह रेनफॉल रिसीव कर रही है तो कोई दूसरी जगह रेनफॉल नहीं रिसीव करेगी। इट विल बी अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, इट विल नॉट बी विन विन फॉर एवरी रीजन, ठीक है ना। एंड इट कैन ऑल्सो क्रिएट एबनॉर्मल वेदर, लाइक इन UAE दे एक्सटेंसिवली यूज्ड दिस मेथड, क्लाउड सीडिंग, है ना। तो हमने देखा था कि लास्ट ईयर वहाँ पे और उससे लास्ट ईयर वहाँ पे फ्लडिंग भी हुई थी, एक डेजर्ट रीजन में फ्लडिंग होना, इट इज एन एबनॉर्मल वेदर, ठीक है ना। अगला कॉस्ट इज वेरी हाई, ऑफ कोर्स क्लाउड सीडिंग के लिए केमिकल्स को प्रिपेयर करना एक बहुत बड़े रीजन के लिए, एयरक्राफ्ट चलाना, ये वो, सो उसमें
पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। एंड लास्टली पोल्यूशन, इट ऑल्सो क्रिएट्स पोल्यूशन, हटाता तो है ऑफ कोर्स, ठीक है ना। हमने देखा कि भाई पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम तो ये करता ही है, खासतौर पर एयर पोल्यूशन को, क्योंकि बारिश होगी तो हवा में जो हेज होगी, जो केमिकल्स होंगे वो बारिश के साथ नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। बट दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, दैट इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, ठीक है ना। इट विल क्रिएट पोल्यूशन, जैसे मैंने बताया CO2 इटसेल्फ इज अ पोल्यूटेंट। CO2 ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड may create some forms of pollution. They can also increase the iodine free radicals in the atmosphere. जैसे क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स जो है वो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, वैसे ही कोई ना कोई यहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वी डोंट नो येट बिकॉज वी हैव नॉट एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन दिस, ठीक है ना। इट इज नॉट अ फुल प्रूफ प्लान, दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू टेल अस कि भाई क्लाउड सीडिंग जो है हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट इट इज नॉट अ फुल प्रूफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कहा है, सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि डज क्लाउड सीडिंग हेल्प। अभी पहला पैराग्राफ दे आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली में क्यों इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है विंटर्स के टाइम पे, और इन्होंने रीज़न वही दिया है। सबसे पहली बात तो स्टबल बर्निंग, उस टाइम का सीज़न होता है, फेस्टिव उस टाइम का सीज़न होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द रीज़न इज दैट ड्यूरिंग दिस टाइम, सर्दियों के समय पे हवा भारी हो जाती है, क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है, ठीक है। ये भारी हवा जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अराउंड जो है सेटल हो जाती है, तभी हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है फॉग की भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्लस इस टाइम पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आती हैं, जो जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बात भी की थी, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस भारी हवा को डिसरप्ट नहीं कर पाती, और ये जो भारी हवा यहाँ पे बैठी हुई है इट इज ड्राई, इट इज नॉट इवन मॉइस्ट एयर। अगर मॉइस्ट भी होती तो भी हमारे लिए बेहतर होता, क्योंकि बारिश हो जाती, ये ड्राई कोल्ड एयर जो है सेटल हो जाती है नॉर्थ इंडिया दिल्ली के आसपास, जिस वजह से इधर उधर की हवा वहां पे आ नहीं पाती, हाई प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक है ना। वही ये कहने की बात करें कि कूलर एयर होल्ड लेस एब्सोल्यूट वाटर and the stable high pressure system that prevail during these months suppress the upward motion needed for clouds to form. Of course, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि भाई अगर एयर ऊपर की तरफ को जाएगी तो ही वो क्लाउड बनाएगी। ये जो भारी हवा ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करती, हमेशा हल्की हवा ऊपर की तरफ मूव करती है, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। द स्काई में लुक हेजी बट द हेज कम्स फ्रॉम ट्रैप्ड पोल्यूशन नॉट फ्रॉम रेन बियरिंग क्लाउड्स, ठीक है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट इन्होंने कहा है। मोस्ट हाईली पोल्यूटेड कूलर मंथ्स एटमॉस्फेयर इज टू ड्राई एंड स्टेबल टू सपोर्ट सिग्निफिकेंट रेनफॉल, ठीक है। रेन डज अकर ओकेजनली ड्यूरिंग दीज मंथ्स बट बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इन्होंने कहा है कि इन महीनों में बारिश होती है, ऐसा नहीं बारिश नहीं होती, बट ये जो बारिश होती है इट कम्स बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज दैट ओरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन रीजन। अब देखो यहाँ पे द हिंदू में ये चीज़ कही गई है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेडिटेरेनियन से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, पोल्यूशन से, कहीं से भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है, एंड एज वेल एज योर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अब ये बात करते हैं कि क्या क्लाउड सीडिंग एक्चुअल में हेल्प करता है या नहीं करता है, ठीक है। क्लाउड सीडिंग डिपेंड्स ऑन नेचुरल क्लाउड्स, इट कैन नॉट क्रिएट देम, पहली लाइन में ही इन्होंने बोल दिया, ठीक है। क्लाउड सीडिंग इट डिपेंड्स ऑन नेचुरल क्लाउड, मतलब इट एनहांसेस रेनफॉल, इट डज नॉट क्रिएट रेनफॉल नेसेसरीली, ठीक है ना। तो even when clouds exist, the evidence that seeding reliably increases rainfall remains weak and contested. Although the Hindu की जो approach है वो थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ को भी है, but it is a scientific phenomena because the article it is itself written by an assistant professor of atmospheric sciences IIT Delhi में, and Krishna Achyutarao in ये also professor at atmospheric sciences IIT Delhi के अंदर है, ठीक है। तो इट इज रिटन बाय सम लर्नड पीपल, इट इज नॉट रिटन बाय समबडी हु हैज नो नॉलेज ऑफ दिस थिंग, ठीक है, ओके। तो अगेन आगे ये आर्टिकल क्या कहता है कि इसके बाद अगर बारिश हो भी जाए इसका मतलब ये नहीं कि पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, इट विल बी रिड्यूस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ, बारिश के बाद पोल्यूशन रिड्यूस होता है बट फॉर 1 day or 2 days,
उसके बाद क्या है, हमको फिर से आर्टिफिशियल रेन करवानी पड़ेगी, उसके बाद फिर से आर्टिफिशियल, वी कैन नॉट क्रिएट इट एज अ लॉन्ग सोल्यूशन, लॉन्ग पीरियड सोल्यूशन। हम लोगों को क्या चाहिए, एक एक्चुअल सोल्यूशन चाहिए, जिसकी इन्होंने यहाँ पे बात भी की है, ठीक है ना। द एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू दिल्ली, अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, इट इज डेंजरसली पुअर ऑल ईयर राउंड, इट इज नॉट ओनली दिस सीजन, ठीक है, हमेशा ही पुअर रहता है, और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में ये जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्लाउड सीडिंग जो है इसको ये कहते हैं, इट इज अनदर गिमिक, गिमिक मतलब एक ट्रिक है ये, इट इज नॉट अ सोल्यूशन, इट इज जस्ट अ ट्रिक, ठीक है ना। लाइक स्मोक टावर्स सजेस्टिंग दैट फ्लैशी इंटरवेंशन कैन सब्स्टिट्यूट फॉर सीरियस स्ट्रक्चरल सोल्यूशन, ठीक है, ये कहते हैं कि भाई ये ऐसी चीजें जो है एक्चुअल सॉल्यूशंस को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं, वी नीड एक्चुअल सॉल्यूशन, वी डोंट नीड स्मोक टावर्स और आर्टिफिशियल रेन टू सबड्यू द पोल्यूशन विच इज अकरिंग इन दिल्ली एंड सराउंडिंग रीजन, ठीक है। व्हाट इज द रिस्क, ये बात हमने पहले ही कर दी, रिस्क क्या हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि भाई सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जो है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। इट ट्रिक्स द वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड्स इनटू फ्रीजिंग इनटू इट, ठीक है, इसकी वजह से नए क्रिस्टल्स बनते हैं, नई रेनफॉल जो है इनसे क्रिएट होती है, बट इट कैन हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट कैन हैव इन लॉन्ग टर्म, छोटे टर्म्स के लिए वी नो दे आर नॉट हार्मफुल, बट इन लॉन्ग टर्म वी हैव नॉट स्टडीड इट, हमने क्योंकि इतने लंबे समय के लिए कभी भी आर्टिफिशियल रेनफॉल नहीं करवाया है, ठीक है ना। वी न्यू दैट air conditioner or refrigerators, they are very good for us because they can preserve our food, they can give us cooling effect during hot summers, but we did not know at that time that what can be the drawbacks of using them in such a large scale, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई अगर हम एयर कंडीशनर को, रेफ्रिजरेटर को बहुत बड़े लार्ज स्केल पे चलाते हैं तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी जो है उसके कितने ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, खासतौर पे एनवायरनमेंट के लिए, तो वी हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट हियर, ठीक है। तो इट कैन हैव इट कैन लीड टू फ्लडिंग कॉजिंग डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रॉप्स, लाइवलीहुड्स, ऑफ कोर्स, ठीक है, फ्लडिंग भी इससे हो सकती है, जैसे यूएई के इसमें हमने देखा भी था, ठीक है ना। तो अनयूजुअल वेदर फिनोमिना भी जो है इससे बन सकता है, इनके बारे में हमने पहले डिस्कशन किया है। व्हाट कैन फिक्स द एयर, अब ये बोलते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन, ठीक है ना। साइंस हैज लॉन्ग आइडेंटिफाइड द रियल कॉज ऑफ नॉर्थ इंडियाज हैजार्डस एयर, द लैक ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एमिशंस from vehicles, industry, construction, power plants, waste, these things. ये बोलते हैं कि what is the major reason for this problem of air pollution in Delhi and North India? It is not anything but these things, that is effective control over emissions from vehicles, जो emissions हो रहे हैं व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर वेस्ट से, स्टबल बर्निंग की वजह से, वो सबसे बड़े रीजंस हैं, उनको एडजस्ट करना, उनको हम लोगों को कंट्रोल करना जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सॉल्यूशन वी नीड टू कम अप विद, ठीक है, जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, दे आर इक्वली क्लियर बट रिमेन लार्जली अनइम्प्लीमेंटेड। हम लोगों को पता है हमको क्या करना है, वी नीड टू कट डाउन द इमिशंस फ्रॉम दीज थिंग्स, बट वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज इट विल हैम्पर आवर इकोनॉमी। तो हियर वी हैव टू चूज अ पाथ, या तो हम लोग अपनी इकोनॉमी को प्रॉस्परस रखें या फिर अपनी हेल्थ उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दें बेसिकली, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल में देखिए, जो कि बहुत अच्छा एक आर्टिकल है, ठीक है ना। दे से दैट स्नेक ऑयल सॉल्यूशन विल नॉट क्लियर द एयर इन दिल्ली एंड रेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, इंस्टेड करेज इज रिक्वायर्ड ऑन द ग्राउंड टू रिड्यूस सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन एंड परस्यू इक्विटेबल एविडेंस बेस्ड एक्शन, ठीक है ना। हियर द हिंदू हैज अगेन कम अप विद अ वेरी अग्रेसिव टोन कि भाई हम लोगों को क्या चाहिए, बहुत भारी मात्रा में हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, वी कैन नॉट ओनली डिपेंड ऑन मास्किंग द प्रॉब्लम, वी कैन नॉट टॉस इट अंडर द रग, हम लोग इसको ऐसा नहीं कि कोई झाड़ू मार के कहीं साइड में कर दो बाकी सब कुछ साफ सुथरा है, हम उसको छुपा नहीं सकते, वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर इट एंड वी नो व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर इट, वी जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट देम एंड फॉर दिस वी नीड द गुडविल ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। सिर्फ सरकार ये चीज़ें लागू नहीं कर सकती, हम लोगों को कम्युनिटी से भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। दैट इज हाउ this article goes and that is how the problem of pollution in Delhi can be cured. It is not only cloud seeding can only provide you reprieve for 1 or 2 days,
ठीक है, उसके बाद फिर से क्लाउड सीडिंग करनी पड़ेगी, फिर एक दो दिनों के लिए। वी डोंट नो व्हाट कैन बी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ दैट, वी डोंट नो कौन से एरिया की जो मॉइस्चर है उसको ये सोकअप करेगा और कहीं पे किसी दूसरी जगह पे ड्रॉट पड़ जाएगा। तो इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन विच वी नो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट।